वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र विजेता, एक ऐसा स्वाभिमान, एक ऐसा अभिमान भारत का जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जो एक दुर्घटना हुई जिसने हम सबको हिला दिया, जिसमें हमारे सीडीएस भी दिवंगत हुए। तो जैसा मैंने आपसे निवेदित किया कि मैं ग्रुप कैप्टन शौर्य चक्र वरुण सिंह जी के साथ हूँ यहाँ, और मेरे साथ हैं उनके पिता कर्नल केपी सिंह और उनकी माताजी उमा सिंह मेरे साथ हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि सेना में जो रैंक्स हैं वो हमेशा साथ रहती हैं, वो कभी रिटायर नहीं होती। मैंने कर्नल केपी सिंह साहब को सुना एक राष्ट्रीय चैनल पर, और मैं अपने को रोक नहीं पाया। रोक इसलिए नहीं पाया कि मैंने उनकी सधी हुई वाणी में उनके अप्रतिम पुत्र ग्रुप कैप्टन साहब के बारे में जो मैंने उनसे सुना, वो मुझे बताता है कि एक सैन्य अधिकारी का परिवार खुद किस तरह की अप्रतिम वीरता, शौर्य और गर्व के बोझ से भरा होता है, उस गहरी पीड़ा के बाद भी, जिसको हृदय के किसी कोने में वो हमेशा के लिए संरक्षित कर लेते हैं। सर, मैंने जितना आपके इंटरव्यू में सुना जी, मैंने पाया कि एक अप्रतिम योद्धा रहे ग्रुप कैप्टन, और जिस तरह से उनका रुझान था कि आपने बताया कि 12th में बहुत अच्छी उनकी परसेंटेज नहीं थे, 62% थे, लेकिन वो तैयार थे कि मुझे उड़ाना तो विमान ही है, फाइटर प्लेन ही उड़ाना है। तो कैसे वो कहानी आगे बढ़ती रही, थोड़ा सा बताइए हम। वो कहानी एक्चुअली उसकी 9वीं क्लास से बढ़ी जी, और 9वीं क्लास में उसने डिसाइड किया। कहाँ से डिसाइड किया पता नहीं, शायद ऊपर एक हवाई जहाज़ उड़ता देख के ये डिसाइड किया कि ये तो कम ऊंचाई पे है, इससे थोड़ा और ऊंचा उड़ने की कोशिश करूँगा। कई बच्चे इस तरह का सोचते हैं, हम लोगों ने भी सोचा कि भाई ठीक है, सोचा है, बोला है, शेयर किया है हमारे साथ। आगे पता नहीं, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होते हैं, विचार बदली होते रहते हैं, दोस्त बदली होते हैं, तो थोड़ा सा रुझान इधर कभी उधर, कोई और दोस्त अच्छा करता है। लेकिन उसका पैशन जो ये है कि मैंने पायलट बनना है। अच्छा, लोग पायलट के बाद से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन फाइटर पायलट बनना है। और फाइटर पायलट के अलावा जब वो 11वीं या 12वीं में था, तो एक बार उसने मेंशन किया था मुझे, जो कि मुझे अच्छी तरह से याद है, कि मुझे डीप स्ट्राइक फाइटर पायलट बनना है। मैंने कहा यार, ये लड़का तो मतलब कि कहाँ से शुरू हुआ है और गहराइयों में चला जा रहा है। ही वॉज लाइक, उसने अपने पत्र में लिखा है जैसे अपने प्रिंसिपल को, ही वॉज एवरेज, वेरी, आई हैव गॉट नो डाउट अबाउट इट, बट देयर वॉज वन थिंग, समथिंग डिफरेंट। अगर ये करना है तो उसके लिए एवरेज नहीं है, उसके लिए तो पूरी जान लगा देनी है। एंड मतलब कि पहली बार में वो सेलेक्ट हो गया। उन दिनों फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, मोबाइल वगैरह, हमें पता भी नहीं कि सेलेक्ट हो गया। देहरादून में गया था, मतलब रिटर्न पास किया, देहरादून में एनडीए का इंटरव्यू देने गया, क्योंकि वहाँ पे पायलट्स का होता है। उसके बाद से मेडिकल के लिए सीधा चले जाते हैं दिल्ली। पायलट्स का तो वहीं होता है मेडिकल। हमें कुछ नहीं पता कि सेलेक्ट हो गया है कहाँ, कोई चीज़ नहीं। लेकिन किसी दोस्त ने बताया कि आज उसको जाके रेलवे स्टेशन पे देखा है, वो जा रहा है दिल्ली, सेलेक्ट हो गया। फिर एनडीए में गया तो वही अपनी जो फ्लाइंग स्किल, क्योंकि वहाँ भी शुरू हो जाता है एक तरह से, थोड़ा बहुत फ्लाइंग का शुरू हो जाता है, उसमें उसने वहीं से शुरू किया यात्रा। जो एयरफोर्स एकेडमी, उसके बाद से जो उसके कोर्सेज वगैरह हुए, सभी में मतलब कि मैं ये बताऊं कि एकाएक नहीं बढ़ा। जो अगर सोचे कोई कि एकाएक चमकने लगा, ना, उसका रीज़न सिंपल है, मेहनत कर करके एक एक कदम पे बढ़ता गया, एक एक कदम पे। अगला कदम एक फाइटर, और उसका लग देखिए,
उसको जो स्क्वाड्रन मिला जागुआर का, डीप स्ट्राइक, उसके दिमाग में जो था वो मिला, उसकी लगन थी। फिर उसने कहा था मुझे एक इनके यहाँ प्रेस्टीजियस कोर्स होता है क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है, सिखाना है लोगों को फ्लाइंग, फाइटिंग एंड ऑल दोस। उसने वो भी पास किया, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बना, बीदर में इंस्ट्रक्टर था। इस कोर्स के दौरान की जो बेस्ट ट्रॉफीज हैं इसके हाथ में थी। फिर इसने कहा कि अब मुझे आगे का कदम होता है फ्लाइंग में टेस्ट पायलट बनना। टेस्ट पायलट में भी एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट का मतलब आपने एक नया जहाज बना दिया और बोला पता नहीं उड़ता है नहीं उड़ता है, आप उड़ा के दिखाओ। एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट की आप समझिए कि नॉलेज का असली चीज़ किसी भी टेस्ट पायलट का ही है। जो हवाई जहाज रिपेयर हुआ उसके बारे में सारी चीज़ें पता है जी, क्योंकि वो पहले से उड़ रहा है। ये एक नया प्रोटोटाइप अगर निकले उसको उड़ाने के लिए एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट काम करता है। वो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और मुझे वो उक्ति याद आती है, आपने कहा पढ़ाई में वो एवरेज थे लेकिन वो असाधारण थे। मैं तो यही कहूँगा कि लीक छाण तीन चले, सिंह, शायर और सपूत। लीक छोड़कर तीन लोग चलते हैं, डीप स्ट्राइक फाइटर प्लेन उड़ाना, फिर इंस्ट्रक्टर पायलट, और उसके बाद आप देखिए कि जो भी नए विमान जिनके बारे में तेजस, मैं अभी सुनूंगा कर्नल साहब से उसके बारे में भी, लेकिन प्रणाम है ग्रुप कैप्टन शौर्य चक्र से विजेता सम्मानित वरुण सिंह जी को। मैं मैडम की तरफ आता हूँ। आप एक ऐसे परिवार से हैं जिसकी बड़ी समृद्ध परंपरा है, अध्ययन, अध्यापन, संस्कार, ब्रॉडकास्टिंग, लिटरेरी, तमाम तरह की चीज़ें। मुझे ये बताइए, मैंने कर्नल साहब से जब इनका इंटरव्यू सुना छोटा सा, तो मैं ये समझ पाया कि एक सैन्य अधिकारी का परिवार कितना मजबूत होता है। कहाँ से ये गोला बारूद मन में आता है? आप जब शादी के बाद आई दाम्पत्य जीवन में, ऐसा नहीं होता कि आप इसके लिए तैयार होकर आई होंगी। साहस आपके भीतर होगा, वो ताकत आपके भीतर होगी, लेकिन ये कहाँ से, ये कैसे जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया आप निडर निर्भीक होती गई और हर उस अघटित के लिए जो कभी भी घट सकता? अकेले तो कोई तैयार नहीं होता है, परिस्थितियाँ, समय, परिवार, वो हमें तैयार करते हैं। ये नहीं कि हम किसी सैन्य परिवार के, मतलब बैकग्राउंड में मेरे यहाँ नहीं है, दूर के रिश्ते में हैं। इमीडिएटली मेरे फादर प्राइवेट नौकरी में थे, बैंक में रहे जी। माँ थिएटर, राइटर, पोएटस, आकाशवाणी, रेडियो, फिर टीवी, वहाँ से सेवानिवृत्त हूँ। तो वो भी एक्सपोजर रहा है। किताबें लिखने का, कविताएं लिखने का उनको शौक था, तो वो बैकग्राउंड मेरा रहा है। मेरे मौसा जी, बाकी सब लोग भी सैन्य बैकग्राउंड से रहे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे वीरता दिखानी है, कुछ नहीं था। बस यस, ये नियम, संयम, एक डिसिप्लिन अपने आप हमारे बैकग्राउंड में आया, जो था वो हमारे में आया। बस इतनी हिम्मत थी हमारे परिवार में और हमें कि कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति, कोई कठिनाई आए, उसे डट के सामना करना पड़ता है। बस एक कहावत कहते हैं कि उसे, वो भोजपुरी में कहते हैं, मैं कह नहीं पाऊंगी, बस उसका एक एसेंस ये है कि कितना भी प्रबल स्टॉर्म या तूफान आए जी, आप खड़े हो जाएं और सर झुका ले, वो अपने आप निकल जाता है। कर्नल साहब, जब एक युवा दंपत्ति के तौर पर आपने जीवन को आगे बढ़ाया तो इन्होंने बहुत मदद भी की होगी उस संस्कार को सेना के आपके भीतर प्रत्यारोपित करने के लिए, आपके भीतर उन संस्कारों के बीज डालने के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं। समय, अनुशासन, कभी जा रहे हैं, लौटेंगे नहीं लौटेंगे पता नहीं है,
कभी आपात स्थिति है, कुछ नहीं बता सकते, कैसे इन्होंने कैसे मदद की? इन्होंने मुझे सच एज ट्रेनिंग सच नहीं दी, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेरी मेटिकुलस एंड अ डिसिप्लिन्ड पर्सन. नाउ एक वाकया याद आता है. बिल्कुल शादी के कुछ दिन बाद हम एक वेलकम पार्टी देते हैं अपने घर में, हम लोगों को बुलाते हैं जी. हम दिल्ली में थे, रेजिमेंट के अफसर आए, बहुत से ऑफिसर्स आए, हमने 2 स्टेजेस में पार्टी प्लान की थी. सडनली देयर वाज अ कॉल, इमरजेंसी कॉल. इमरजेंसी जी, हमें कहीं जाना था. जी. देयर वाज सम काइंड ऑफ एन इमरजेंसी जिसमें इन सबको जाना था अचानक. हम लोग को नहीं बताया गया. हम लोग से बस यही कहा कि हम लोग को अचानक जाना पड़ रहा है. हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, सब लोग खाना तो खा लो. सब ने खाना खाया, हंसते हंसते गए. दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अनसर्टेनिटी एंड क्या हो सकता है हमें नहीं मालूम. बट सारी लेडीज थी फॉर्चुनेटली दैट डे. द सीईओ's वाइफ वाज देयर विद मी. जी जी. और सबने उस अनिश्चितता को अनुभव किया, हाँ, महसूस किया. उन लोगों को तो पता था, मैं तो बिल्कुल नई नवेली थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये भी हो सकता है. लेकिन दे वर देयर टू स्टैंड विद मी, गिव मी स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन टू मी इन देयर ओन काइंड वर्ड्स कि इस परिस्थिति से कैसे सामना किया जाए. और बहुत प्यार से सबने मुझे संभाला. मैंने इतिहास के पन्नों को पलटा है और जो विभूतियों को, एक्सपोनेंट्स को देखा है, विवेकानंद, शंकराचार्य जी. तो मैंने देखा इन 30 से 50 साल का उम्र इनके लिए बड़ा क्रूशियल रहता है. पता नहीं क्यों ईश्वर असाधारण प्रतिभा संपन्न लोगों को अपने पास इस ड्यूरेशन में बुलाता है. और जितना मैं शौर्य चक्र से सम्मानित इस अप्रतिम वीर को जानता हूँ, ये 50 के आसपास ही नहीं, ये 39 ईयर्स. 39 ईयर्स, माय गॉड, जस्ट इनक्रेडिबल. तो क्या उनके साथ असाधारण एलिमेंट था? आप देखते थे, मैं इनका मस्तक देखता हूँ, इनके चेहरे की चमक महसूस करता हूँ. मेरा दुर्भाग्य है मैं मिल नहीं पाया, लेकिन उनकी तस्वीर मुझे बताती है कि ये असाधारण है. ये बहुत अलग अलग किरदार है. जी. इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि ये बच्चा असाधारण था, असाधारण है. हम उसको पास्ट टेंस में अभी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. आप ये देखिए कि इसने जिस तरह की छाप हर जगह छोड़ी है, इसके चाहे कोलीग्स हों, इसके सीनियर्स हों, इसके स्टूडेंट्स हों, इसके जूनियर्स हों. अभी तो देखिए समय ऐसा है कि हर एक आदमी तारीफ करेगा, ठीक बात. लेकिन इसके पहले क्या जो भी मिलता था मुझसे, जो भी मिलता था, कहते साहब ऐसा इंस्ट्रक्टर हमें कभी नहीं मिला. उसी के साथ में जैसे कि कोई इनका सीनियर मिल गया, साहब ऐसा स्टूडेंट मुझे कभी नहीं. इसके जितने हमारे कज़न और ब्रदर सारे मिला के जितने बच्चे हैं, इन सब का ये लीडर. और बच्चे क्या, वो सारे के सारे नौकरी कर रहे हैं. इनका ये लीडर. और सबसे प्यारा वरुण भैया. मतलब कि फैमिली में वरुण भैया वॉज द लास्ट वर्ड. वरुण भैया उनकी अपनी जनरेशन में, मेरी जो सेकेंड जनरेशन है, एंड वो कम से कम 15-20 लोगों की है. वरुण भैया वॉज द लास्ट वर्ड. कि उसने जो बोला वो गॉसिपल ट्रुथ, और वो फॉलो कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंगली ये इट वाज नॉट कि वो बड़ा है एज में या ऐसा कुछ, इतना ज़्यादा मतलब कि जस्ट एंड कन्विंसिंग. द सेम थिंग वाज देयर विद हिज स्क्वाड्रन्स मेट्स. इस बाकी जितने को मैं मिला इसके साथ में, पहले भी जो मैं जाता रहा बेंगलोर में, जहाँ पे इनका इस्टेब्लिशमेंट है, एयर सेफ्टी एंड टेस्ट इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें टेस्ट फ्लाइंग वगैरह होती है. सभी का कहना है कि ये तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट. वो जी. यहाँ पे मैं एक चीज़ याद दिलाती हूँ. अभी रिसेंट जब इनके छोटे भाई के बच्चों को पता चला यूएस में है, तो उसका मेरे पास आया, ताई जी, कि वरुण भैया, एक खाली शब्द बताती हूँ या सेंटेंस करिए कि जो उसने लिखा था, कि वरुण भैया वॉज आर नॉर्थ स्टार ऑफ 3G. हम लोग 3G उनको कहे, 3rd जनरेशन के बच्चे हैं.
हमारी माता जी को हम लोग ऐसे First. फर्स्ट जनरेशन, हम वी आर second, सेकंड जनरेशन, हमारे बच्चे थर्ड, उनके बच्चे फोर्थ, 1 2 3 4 जी। हाँ हाँ तो क्षितिज ने कहा कि वरुण भैया वाज द नॉर्थ स्टार ऑफ 3G। बेहिचक बेहिचक एक ऐसे सितारे जिनकी चमक कभी मध्यम नहीं होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसे, एक माँ बहुत समझ पाती हैं बच्चे के उस विलक्षण एलिमेंट को, आप किस तरह से उसको, कठिन होगा मैं समझता हूँ। He was definitely a more quite a obedient child। सीधी सी बात है, उसको जो कह दूं तो वो सुन लेता था, as compared to other children and my own other child। उसको 1-1.5 साल का बच्चा अगर मैं कह दूं कि तुम ये ऊन का गोला नहीं छुओगे बेटा, मैं बना रही हूँ, he would not touch it। I don't know how he understood that। एंड एक चीज़ और कहूँगी कि ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का था इन माई वूम व्हेन ही वाज बोर्न। ही वाज नॉट इवन 7 months old। ही वाज अ बैग ऑफ बोन्स जिसे कहते हैं। एंड हाउ ही इट वाज लाइक द डॉक्टर सेड दैट ही इज 6 months old इन द वूम, कि उसके हाथ की हथेलियाँ पे रेखाएं नहीं बनी थी जो 7th month में बनती हैं। कमाल है। एंड ठीक है, मुझे डर था। 3 पाउंड 1.6 kg। नहीं कम था, 1.4 1.4 1.5 मान लीजिए। 6 महीना। एंड सिर्फ 2 चीजें डॉक्टर ने मुझसे कही थी, योर वार्मथ एंड योर स्ट्रेंथ, दैट इज माय करेज, विल कीप हिम अलाइव। कर द सेम थिंग इसमें भी बोला था। व्हेन ही वाज बोर्न ही कंटिन्यूड टू फाइट, वेरी ट्रू, एंड ही वेंट अवे फाइटिंग। एक ऐसे असाधारण दुर्घटना में जिसमें बहुत बर्निंग, आपको 70% से ऊपर 95% प्लस। और जैसा मैंने आपको सुना भी कि डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो खुद ही लड़ रहे हैं, और जब तक वो लड़ते रहेंगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। एक्चुअली उन्होंने मुझसे कहा कि वी आर सिंपली हेल्पिंग हिम फाइट। And he was fighting, मतलब कि he was really fighting। वेरी हार्ड। मतलब 95% बर्न पे आदमी किसी और को बताए कि मैं सो एंड सो हूँ, मेरी वाइफ का नंबर ये है, आप उसको डायल करके बताइए कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। कमाल। अप्रतिम वीरता, असाधारण साहस, और उतना ही भीतर एक धैर्य। जैसा हमें मैडम ने बताया कि वो 6 माह की उम्र में प्रीमेच्योर उनका जन्म हुआ, जब वो गर्भ में रहे 6 माह में ही जन्म हुआ, और हथेलियों में ये लकीरें भी नहीं बनी थी, शायद उन्होंने खुद बनाई लकीरें भी, उन्होंने जन्म लेने के बाद उन्होंने खुद बनाई लकीरें। कर्नल साहब, मैं कंक्लूड करूंगा इस बातचीत को, जिसके लिए मैं यहाँ आया जी, कि ये असाधारण साहस हमारे सैन्य परिवारों की एक विरासत है, एक लेगेसी है जी, जो इंडियन आर्मी के उस गौरवशाली ट्रेडिशन को हमारे सामने रखती है, जी, जो शहादत के बाद का एक चैप्टर है, एक दस्तावेज है, जी, विच इज कंटिन्यूअस, गोइंग, चलता रहता है निरंतर। ये ताकत कहाँ से सर? पीड़ा है अंदर, मैं जानता हूँ, मैं अंदर से हिल जाता हूँ। आप कितना संभाले हुए हैं अपने? देखिए, पीड़ा तो है, लेकिन साथ में क्या होता है कि एक चीज़ होती है जो कि पीड़ा को एक थोड़ा कोने में ढकेलती है, पूरा तो नहीं, जिसको कहते हैं गर्व। अगर मुझे उसके जो भी उसने किया है उस पर अगर गर्व है पूरा जी, तो पीड़ा थोड़ी साइड में हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। पीड़ा लीड नहीं करती, आगे नहीं रहती। पीड़ा होती है जी, पूरी पीड़ा होती है, बिल्कुल, कोई पीड़ा कम नहीं होती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन पीड़ा को किनारे करने के लिए वो गर्व। और दूसरा ये है इस खास केस में, तो आप देखिए पूरे देशवासियों का साथ, पूरे देशवासियों का साथ, उनकी प्रार्थनाएं साथ में, वो भी ये सारा मिलके पीड़ा को थोड़ी किनारे तो करती है। जी जी जी। अगर किसी का साथ ना हो, अगर गर्व ना हो,
तो सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा बचेगी। पीड़ा ही पीड़ा बचेगी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्या जोड़ेंगे इसमें? बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ, यही मेरे मन में विचार थे, विच गेव मी स्ट्रेंथ व्हेन आई स्पोक द अदर डे। माई ट्रू फीलिंग्स केम आउट। पूरे जीवन का जितने साल में इनके साथ जुड़ी हूँ, तब से जो मेरे एक्सपीरियंस थे, स्ट्रेंथ जिससे आई, जो विचार मेरे बने, वो कल या परसों जो भी मैंने बोला वो निकल के आए। और एक्चुअली इट इज़ द लव, रिस्पेक्ट that people gave to him, which actually gave us strength to sustain ourselves. मैं इन्हीं की बात को दोहरा रही हूँ। परिवार तो है ही साथ में, साथ में जितने हमारे मित्र हैं, इनके मित्र हैं, उनका साथ भी है, वो तो होता है हमेशा। इसके अलावा ऐसे ऐसे लोगों का पूरे देशवासियों का साथ है, Amazing, जिनको हमने न कभी देखा न जाना। मुझे ऐसी मतलब कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, चाहे चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, जहाँ पे इसके लिए प्रार्थना नहीं की गई। अब इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है? अभी आप देखिए, मुझसे बड़े बड़े लोगों ने भी बात की हमेशा, और मैं उन सबका आभारी हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने मुझसे बात की जब वो हॉस्पिटल में थे, यहाँ के गवर्नर साहब ने मुझसे बात की, कर्नाटक के गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सभी आए मिलने। और साथ में मैं आभारी हूँ, ख़ास तौर से आभारी हूँ रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह का, जो कि तकरीबन सवेरे शाम मुझसे बात करते थे, और हाल चाल क्या उनको सब पता था। मुझसे पूछने के लिए नहीं करते थे, उनको पता था आज तो ये हो रहा है, आज ये होगा, शाम तक ये होगा, कि डॉक्टर्स क्या क्या प्लान कर रहे हैं, सब कुछ। मतलब कि मैं बहुत ही आभारी हूँ उनका कि इतना हौसला अफजाई उन्होंने किया हमारा और इनका उस 8 दिन के दौरान। मैं कहूँगा कि जब देश के इतने लोग हमारे पीछे हैं, तो इतनी बैकिंग है, तो स्ट्रेंथ तो मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। सभी ने, किसी ने, मतलब जिसने भी सोचा उसकी एनर्जी हमारे पास तो आई। बिल्कुल ठीक कहा जी। कंक्लूड करूँगा मैम आपसे। ये भी एक ऐसा प्रश्न है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको किस तरह आपके सामने रखूँ। मिसेज वरुण सिंह, गीतांजलि, कितना वो अपने को अभी, क्योंकि आपका डिसिप्लिन, कर्नल साहब का डिसिप्लिन, एक वो हमसे ज़्यादा बहादुर है, डिसिप्लिन, सल्यूट है, हमसे ज़्यादा बहादुर है। असली वीरांगना तो वो है, उसने सबसे ज़्यादा खोया है। जी, निश्चित तौर पर उसने बच्चों को संभाला हुआ है, कैसे उसने अपनी माँ को संभाला हुआ है, और वो लड़की ऐसी है कि मतलब उसने बच्चों को प्रिपेयर किया। बच्चों की उम्र कितनी है? 8 साल की है और 11 साल, 8 साल की बिटिया है, 11 साल का बेटा, 11 साल का बेटा। उनको प्रिपेयर करके ले गए वरुण के सामने, ले गई, जिस भी हालत में था वो हमेशा ले गई, हमेशा पट्टियों में था वरुण, सिर्फ इतना दिख रहा था, वो भी बोला देखो तो। उनका कोई सैन्य पृष्ठभूमि का कोई हो रहा है? नहीं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जी, कमाल। जैसे बस एक चीज़ ऐड मैं करना चाहूँगी, बस एक चीज़। जैसे इन्होंने कहा कि वी आर ग्रेटफुल एंड एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड, वैसे ही मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपना आभार, अपना ग्रैटिट्यूड टू, जैसे हम ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करते हैं, आभार देते हैं, उसी तरह इमेंस लव from my heart reaches out to everybody who's given me strength in visible or invisible way, दूर रह के, पास रह के। ठीक बात है। सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, मेरे लिए वो भगवान स्वरूप है यहाँ पे, मैं बताती हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। यही मेरे
बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं प्रणाम करता हूँ मिसेस गीतांजलि को। और मैं फिर कहूँगा कि मैं कैसे स्पीचलेस हूँ, मैं कैसे ख़त्म करूँगा इस बातचीत को। ख़त्म कुछ भी नहीं है, अनंत है ये। अनंत हैं कर्नल केपी सिंह, इनकी जीवन संगिनी उमा जी, ग्रुप कैप्टन शौर्य चक्र से सम्मानित दिवंगत वरुण सिंह जी तो अनंत हैं ही, और अनंत हैं उनके 2 बच्चे, अनंत हैं उनकी पत्नी, और अनंत है भारतीय सेना का ये भाव जो न सिर्फ रण में अपनी पूरी इंटेंसिटी से सामने आता है, पूरी ताकत से सामने आता है, बल्कि एक ऐसी खाद बन जाता है जब हमारे ये शहीद इस दुनिया में नहीं रहते और उनका पंच तत्व इसी भारत की मिट्टी में मिल जाता है, तो वो कर्नल केपी सिंह ने खड़ा किया ग्रुप कैप्टन को, वरुण सिंह जी को। उनके छोटे भाई नेवल ऑफिसर हैं सर जी, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, और मैनी मोर इज येट टू कम सर। ये नर्सरी है भारतीय सेना की, जो मेरे सामने 2 आदरणीय माता पिता बैठे हैं। हम संतों को भी सुनते हैं, धार्मिक समागम भी सुनते हैं। यहाँ मुझे नहीं पता ये दोनों कितने धार्मिक भाव से जीवन को देखते हैं, लेकिन सर इनसे बड़ा मैंने धार्मिक भाव नहीं देखा। मैं अगर गीता को समझ रहा हूँ यहाँ बैठ के, तो मैं कर्नल केपी सिंह से और मिसेस उमा सिंह से समझ रहा हूँ। और ग्रुप कैप्टन तो क्या कर गए हैं वो तो आप और हम जानते ही हैं। देश के करोड़ों लोगों की मैं जब आ रहा था यहाँ इंटरव्यू के लिए, तो जो गार्ड खड़ा होता है, कॉमनर इस देश का सामान्य व्यक्ति, उसने जैसे ही सुना कि ग्रुप कैप्टन साहब के यहाँ जा रहे हैं, जय हिंद, जाइए। एक सम्मान, यही वो सम्मान है जो हमेशा रहेगा, और यही कर्नल केपी सिंह और उमा जी की ताकत है, इनके परिवार की ताकत है, और उस वीरांगना की ताकत है जिसने अपने दोनों बच्चों को जीवन मृत्यु से संघर्ष करते अपने जीवन साथी के पास ले जाने का साहस लेकर गई वो, और कहीं नहीं बच्चों, देखो अपने पिता को देखो जिन्होंने अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया है, और तुम एक ऐसे पिता की संतान हो, ये गौरव बोध हमेशा अपने मन में रखोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। सर मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, मन से आपको बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। अनुमति दीजिएगा, नमस्कार।